नमस्कार। कहानी की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आम जितना गेहूं कहानी का शेष भाग। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में लेकर परखा। फिर बोले, आज बहुत वर्षों बाद ऐसा गेहूं देखने को मिला है। यह कहकर उन्होंने दाना कुतर कर जरा सा जीभ पर रख लिया। बोले, हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बताइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अनाज कभी खुद मोल लिया है या आपने खेत में उगाया है? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अनाज हर जगह हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे ही अनाज पर पली है। औरों को भी ऐसा ही अनाज मैंने खिलाया है। ठीक उसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसको सब बोते, काटते और खाते थे। राजा ने पूछा, पितामह, यह बतलाइए कि यह दाना कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? राजा की बात सुनकर वह वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, हमारे जमाने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात कभी कोई सोच ही नहीं सकता था और सिक्के को हम जानते भी न थे। हर एक के पास काफ़ी अन्न रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा अनाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, तब ईश्वर की दी हुई यही धरती थी जहाँ हल जोता और मेहनत की, वहीं हमारा खेत होता था। जमीन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर लोग अपना हक मानते थे। राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल यह कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद कर दिया? दूसरा यह कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लाठी के सहारे पहुँचा और आप बिना किसी सहारे के चलकर आ गए। आपकी आँखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और वाणी साफ और मधुर है। यह कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत के भरोसे रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम का पालन करते थे और संयम से रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उनके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं कमेंट करें। कहानी की श्रृंखला में आगे एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।